हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कैप फोल्डिंग पॉइंट की बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केस के बारे में बताऊंगा, यानी कारक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसके अंदर किस तरह कौन कौन से कारक यूज़ किए जाते हैं, उन सभी को आज पूरी डिटेल से समझने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, केस का मतलब हिंदी में जिसको आप कारक बोलते हैं, तो केस ऐसे जनरली अगर उसका मीनिंग ये भी समझें, यानी केस का मतलब होता है स्थिति, केस का मतलब होता है सिचुएशन। तो मतलब सेंटेंस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको ग्रामर की भाषा में किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और उसका क्या क्या नाम दिया जाता है, उन्हीं चीज़ों का इस वीडियो में व्याख्या किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश में केस 3 प्रकार के होते हैं। केस 3 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, आप सब्जेक्ट का मतलब समझते होंगे कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कारक, यानी कर्ता कर्ता कारक, यानी जो सेंटेंस में काम कर रहा है। कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं, उस सेंटेंस के अंदर जो भी काम कर रहा हो उसको सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। अब देख सकते हैं कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, तो उसको नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। अब उसको एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अरमान इज़ रीडिंग इंग्लिश। अब इसमें रीडिंग का काम कौन कर रहा है? अरमान कर रहा है। तो जो सेंटेंस में काम करेगा, कर्ता का काम करेगा, वही आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। इसी तरह से रीडिंग क्या है? वर्ब है। तो यही सेंटेंस में अरमान यानी काम कर रहा, पढ़ने का काम कर रहा है, तो वो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। इसी तरह से ही इज़ रनिंग, तो यहाँ पे रन का काम कौन कर रहा है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? ही, वो यानी प्रोनाउन है। तो ये क्या हो गया? आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं? कर्म कारक, यानी जिस पर काम खत्म होता है, जिस पर क्रिया खत्म होता है, उसको आप ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब एक होता है गोल, मकसद, यानी उस सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसके अंदर कोई मकसद होता है, कोई बात बोलनी होती है जिसके ज़रिए से हम बात पूरी करते हैं। उस सेंटेंस के अंदर जो हम बोलना चाहते हैं लास्ट में, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, वही मकसद होता है। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज़ कॉल्ड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किसी वर्ब के या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तब उसको ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। यानी जब हम जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ एज ए ऑब्जेक्ट करते हैं, तो यानी उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मफ़ऊल बोलते हैं, यानी जिस पर काम ख़त्म होता है, काम ख़त्म होता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। एग्ज़ाम्पल से आपको और वाज़े हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देखें कि शी लव्स मी, तब इसमें शी काम कर रहा है लविंग का, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। इसी तरह से अब किनसे प्यार कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी उस पर काम ख़त्म हो रहा है। ये जो वर्ब है, इस वर्ब का इस पर काम पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? आपका ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा है ही इट्स राइस, तो यहाँ पे क्या है? ही क्या है? नॉमिनेटिव केस हो गया। अब ईट क्या खाया जा रहा है? जो चीज़ खाई जा रही है वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल हुआ था, वर्ब का, या फिर यहाँ पे वर्ब का तो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। जैसे किसी प्रीपोजिशन के लिए यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गोज़ टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, या ही इज़ गोइंग टू मार्केट। तो गोइंग टू मार्केट जो आप कर रहे हैं, तो ये टू आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद मार्केट आपका क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे उसको भी आप समझ सकते हैं।
और तीसरा टर्म है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का पॉसेस का मतलब होता है अधिकार रखना, हक रखना। यानी जब किसी सेंटेंस में किसी जगह पे जिस वर्ड के ज़रिए से अधिकार जताया जाता है, हक जताया जाता है, तो उस तरह जिस वर्ड के ज़रिए जताया जाता है तो वहाँ पे पॉसेसिव केस होना समझा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज़ सेड टू बी इन द पॉसेसिव केस। कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तो उस वक्त क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को पॉसेसिव केस में होना समझा जाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि अब अगर कोई शख्स अरबिक या उर्दू समझता है तो वो उसको इससे कनेक्ट कर सकता है। जब हम इजाफत करते हैं किसी सेंटेंस में तो जिस वर्ड में हम इजाफत करते हैं वही आपका पॉसेसिव केस होना वो सेंटेंस में पॉसेसिव केस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, दिस इज़ अरमान्स पेन। तो यहाँ पे अरमान्स क्या है, नाउन है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पेन पर अधिकार जताया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, नाउन का पॉसेसिव केस हो गया। इसी तरह से ही इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे क्या के ज़रिए से ब्रदर पर क्या एक तरह से हक जताया जा रहा है, संबंध जताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो ये आपका पॉसेसिव केस हो गया। फ्रेंड्स, एक दो नोट है उसको देखिए ध्यान से कि कहा यह जा रहा है कि नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस, उसका रूप बिल्कुल नहीं बदलता, चाहे वो सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट में रहे। जैसे आपने देखा, जैसे आप कह सकते हैं शी लव्स नेहा, तो वो नेहा से प्यार करती है, तो देखिए नेहा जैसे था वैसी ऑब्जेक्ट में भी रह गया। या नेहा लव्स टू यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आया तो फिर भी वहाँ पर भी सेम के सेम रह गया, यानी वो नहीं बदलता अपना रूप। दूसरा ये बता रहा नोट कि प्रोनाउंस के तीनों केसेस के रूप में भिन्नता होती है, जिन्हें इस सारणी में आप देख सकते हैं। यानी प्रोनाउन जो होते हैं, जब पॉसेसिव केस उसका बनाना हो तो उसके जो ऑब्जेक्टिव या फिर पॉसेसिव केस बनाना हो या ऑब्जेक्टिव केस बनाना हो या फिर आपका नॉमिनेटिव केस बनाना हो, तो उस स्थिति में उसका जो रूप है बदलते रहता है। वो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे आप देखें कि नॉमिनेटिव केस आई सब्जेक्ट है, इसी तरह से उसको अगर ऑब्जेक्ट बनाना रहे तो उसका मी बन जाता है। इसी तरह से अगर पॉसेसिव केस बनाना हो तो आई का मैं बन जाता है, इसी तरह से माइन बनता है। ये पॉसेसिव केस को दो भागों में बांटा गया, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमको बोल रहे हैं दिस इज़ माई पेन, कि ये मेरा पेन है, या इसी को कहना है अगर पॉसेसिव प्रोनाउन में तो दिस पेन इज़ माइन, कि ये मेरा पेन है। तो ये आपका क्या है, ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है। तो ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद नाउन आता है तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर उसके बाद ये माइन का यूज़ करते हैं, नहीं लास्ट में यूज़ करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है किसी नाउन के बदले में। अगर किसी नाउन को लेकर आ जाते हैं उसका तो फिर लाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से और देख सकते हैं यहाँ पे वी से आवर, आवर्स, अस। इस तरह से यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर्स, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इसका नहीं बनता है, इसी तरह से इट, दे, देयर, देयर्स, देम। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको चार्ट को देख लेना चाहिए, आपको ध्यान से उसका यूज़ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो ये पॉसेसिव केस में कुछ बनाने के तरीके होते हैं, नियम होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि प्राणी बोधक, यानी जो आपका जो जिसमें जान है, प्राण है, तो इस तरह के सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके पॉसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे राम की किताब, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आपके राम्स बुक बनाती है। इसी तरह से द गर्ल्स डॉल, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके बना देते हैं। सिंगुलर नाउन अगर रहता है और प्राणी जिसमें जान हो उस तरह के नाउन रहे तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप पॉसेसिव केस बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा रूल ये, प्राणी बोधक प्लूरल नंबर जिसके अंत में यस नहीं रहता है उसके अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये मैन क्या है, आपका आदमी, तो इसका प्लूरल बनता है क्या, मैन। तो इसमें बिना एस के क्या बन गया, ये प्लूरल बिना एस के प्लूरल बन गया।
तो इस तरह के अगर नाउन रहते हैं तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉसेसिव केस में बना लेते हैं। इसी तरह से वोमेन है तो वोमेन से इसका प्लूरल बनता है वोमेन, तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप पॉसेसिव केस बना सकते हैं। जैसे मेंस ड्रेस, इसी तरह से वुमेन्स कॉलेज देख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा रूल ये है कि अगर प्राणी बोधक है यानी जिसमें जान है उस तरह के अगर नाउन है और उसके अंत में क्या रहता है, एस रहता है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे बॉय क्या है, ये भी प्राणी बोधक में आता है यानी इसमें भी जान है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे नाउन में अगर जो एस से मतलब प्लूरल बना रहता है तो इस तरह के प्लूरल नाउन्स में, प्राणी बोधक वाले प्लूरल नाउन्स में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ करके आप क्या बनाएंगे, पॉसेसिव केस बना देंगे। जैसे लड़कों का स्कूल, बॉयज़ स्कूल, ये अक्सर ये देखा जाता है कि लिख देते हैं लोग इस तरह से बॉयज़ स्कूल या बॉयज़ क्लास कुछ भी, तो ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। सही क्या है आपका, ऐसे होता है नहीं बॉयज़ उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद जो जिस चीज़ से संबंध बताना है आप उसके बाद लगा देंगे, ये पॉसेसिव केस बन जाएगा। इसी तरह से गर्ल्स ड्रेस, तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। और एक चौथा रूल ये है कि निर्जीव अगर है कोई, निर्जीव के साथ संबंध सूचित करने के लिए साधारणता यानी जनरली होता क्या है, ऑफ लगा करके हम क्या बना देते हैं, ऑफ लगा करके उसका संबंध यानी पॉजिटिव केस बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें जैसे द नेम ऑफ द स्कूल, यानी द नेम यहाँ पे ऑफ लगा करके क्या बना दिया गया, ये स्कूल क्या है, प्राणीबोधक नाम, प्राणीबोधक नहीं है, निर्जीव है। इसी तरह से नेम, तो इस तरह के वर्ड्स में ऑफ लगा करके, ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा करके आप क्या बना देते हैं, पॉजिटिव केस में बना देते हैं। इसी तरह से द डोर ऑफ द हाउस, द हाउसेस डोर्स, या फिर द स्कूल्स नेम आप नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। यानी और तीसरी चीज़ लास्ट क्या है, प्राणी बोधक नाउन के साथ दोनों कंस्ट्रक्शन संबंध है यानी संभव है। क्या बताया कि आपको दो तरह के रूल बताए गए, एक एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप प्लूरल बना पॉजिटिव केस बना रहे थे, और एक ऑफ लगा करके। तो आप ये ध्यान रखें कि ऑफ लगा करके अगर जानदार नाउन है तो ऑफ लगा करके आप जो प्राणी बोधक है उस दोनों के साथ ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगा करके आप पॉजिटिव केस बना सकते हैं। जबकि अगर निर्जीव है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा करके आप पॉजिटिव केस बनाएंगे, तभी जा करके सही होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी आप 1 मिनट में आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट में काम कर रहा हो उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस जिस पर काम ख़त्म हुआ हो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और जिस नाउन या प्रोनाउन से आपका संबंध बताया जा रहा है, किसी तरह का हक जताया जा रहा है, तो वो आपका पॉजिटिव केस हो जाएगा। और पॉजिटिव केस में हमने कई तरह के रूल देखा और उसको बनाने के तरीके देखा। निर्जीव अगर है तो उसके साथ सिर्फ ऑफ का कंस्ट्रक्शन लगा करके आप उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। अगर सजीव है यानी जिसमें जान है तो उसमें आप ऑफ लगा कर भी बना सकते हैं, और बिना ऑफ के यानी एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगा करके जहाँ पे जिस तरह का मुनासिब होगा आप लगा करके बना सकते हैं। तो आपके लिए कुछ मैंने यहाँ पे 1-2-3 सेंटेंस लिखा है जिसको आपको बताना है कि इसमें चुनना है आपको कि फाइंड द केसेस। इसमें आपको केस बताना है, क्या क्या केस है। जैसे आपको बताना है कि ही हेल्प्स द पुअर, तो इसमें आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताना है कि इसमें कौन सा नॉमिनेटिव केस है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। अमित विल टॉक टू यू, इसमें आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताना। दिस इज़ राम्स बुक, इसमें आपको पॉजिटिव केस बताना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर दूसरे तक पहुंचाएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।